नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों 17 जुलाई 2023 सावन के पवित्र महीने के दूसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना। यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी कोई भी हो मनोकामना वह होगी जरूर पूरी। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव ऐसे भगवान हैं जिनकी हर कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, चाहे वह इंसान हो या फिर भूत। यहां तक कि शिव पुराण के अनुसार पशु पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। देवों के देव शिव जी की भक्ति हर जगह हुई है और जब तक दुनिया कायम है तब तक शिव जी की महिमा गाई जाती रहेंगी। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनचाहा वरदान दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने हर भक्तों का सिर्फ कल्याण चाहते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवताओं की संख्या में बहुत ही ज्यादा है। भगवान भोलेनाथ कभी भी यह नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है कि राक्षस है, भूत है कि प्रेत है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करता है और सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जाकर के एक लोटा जल अर्पित कर देता है तो इतना ही करने भर से भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना वरदान दे देते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति, जो भी महिला, जो भी पुरुष सावन के इस महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनको अपनी असीम कृपा देते हैं। उनके जीवन के हर कष्टों को हर लेते हैं, उनके हर कष्टों को जड़ से नष्ट कर देते हैं और उनकी कोई भी मनोकामना हो वो तुरंत ही पूरा कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि अगर आपने सोमवार का व्रत सावन के महीने में कर लिया, आपकी कोई भी इच्छा हो, जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। आप लंबे समय से बीमार थे, आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी। आपके जीवन में जो आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना, हर इच्छा तुरंत ही पूरा कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने के दूसरे सोमवार को अगर आप व्रत रखने जा रहे हैं तो व्रत रखने के साथ आपको वो कौन से उपाय करने चाहिए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है। और इन उपायों को करने के बाद तुरंत ही कैसे आपको आशीर्वाद मिलेगा भगवान भोलेनाथ का। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा लाते हैं और अपने घर पर सही विधि विधान से उसको स्थापित कर देते हैं तो कैसे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। हमेशा महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी। आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसको पलटकर करीब 2 गुना लाभ मिलता है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की सारी झोली खुशियों से भर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाए, बहुत ही तरक्की करे और बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सावन के पवित्र महीने का सोमवार व्रत जो है 17 जुलाई 2023 को, इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखने जा रहे हैं तो आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। और अगर आपने व्रत के साथ वहां उपाय कर लिए जो शिव पुराण में लिखे हुए हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो अगर आप 17 जुलाई 2023 को सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखने जा रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, एक आप तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा और 108 चावल के दाने उसमें डाल दीजिएगा और इसी से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा। अगर आपने इतना ही 17 जुलाई 2023 के दिन व्रत रखें, उपाय कर लिया, तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से और आर्थिक तंगी से
आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप व्रत रख रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के सिर्फ भगवान भोलेनाथ को एक बेर आंकड़े का फूल और संतरा अर्पित कर देंगे, तो इससे आपका जो व्रत का पुण्य होगा वह आपको पलट करके करोड़ों गुना मिलेगा। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार को भगवान भोलेनाथ को आंकड़े के फूल के साथ संतरा अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान थे, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सावन के सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखें और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर दीजिएगा। इतना आप कर दीजिए, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी आपके ऊपर जैसे दोष होंगे जिसकी वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, वह दोष खत्म हो जाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है, कैसे भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो इच्छा है वह इस सावन के महीने के बाद जरूर पूरी हो जाए। तो आपको क्या करना है? आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। ध्यान रखिएगा, तभी जाएगा मंदिर। जब आपने व्रत रखा हो, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, 11 बेलपत्र ले लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र अगर इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, बहुत प्रिय बेलपत्र लेकर के उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय की जगह भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। एक एक बेलपत्र, आपने 11 बेलपत्र लिए हैं, प्रत्येक बेलपत्र को पहले भग भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। फिर दूसरा बेलपत्र अर्पित कीजिए, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ऐसे 11 बिल्वपत्र अगर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं, सावन महीने के दौरान किया गया यह उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता। आपकी कोई मनोकामना होगी वो भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। शिव पुराण के अध्याय नंबर 34 में यह उपाय बताया गया है और यह उपाय सावन के पहले सोमवार के दिन करने के बाद आपको आपकी मनोकामना पूरी होते हुए दिखेगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि व्रत के साथ आप किन उपायों को कर सकते हैं जिससे आपको अत्यधिक लाभ और तुरंत ही लाभ मिल जाएगा। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको शिवलिंग से वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उठाकर के अपने घर पर लानी है। किन चीजों को अगर अपने घर पर लाते हैं, स्थापित कर देते हैं, तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में इतना धन आए फिर आपको धन की कमी ना हो, तो आपको क्या करना है? एक काम कीजिएगा, सावन के पहले सोमवार के दिन आप लोग मार्केट से जाकर के डमरू खरीद ले आएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कीजिए, शिवलिंग से डमरू छुआ आइए और अपने घर पर लाकर के पूजा घर में रख दीजिए। अब आपको हमेशा हर सोमवार को इसको थोड़ा सा धूप दिखाना देखिए। डमरू भगवान भोलेनाथ का यंत्र है। भगवान भोलेनाथ को डमरू बहुत ही प्रिय होता है और अगर आपने इस तरीके से डमरू अपने घर पर स्थापित कर लिया जैसा मैंने आपको बताया है, तो आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में फिर धन की आपको समस्या नहीं हो सकती है। आप मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके शत्रु आपकी तरफ देखना छोड़ दें। तो आपको क्या करना है? सावन के पहले सोमवार के दिन एक पीतल की त्रिशूल खरीद लीजिएगा, एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल भर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगा जल ही होना चाहिए। गंगा जल भर लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएगा, शिवलिंग पर पहले गंगा जल अर्पित कीजिएगा, त्रिशूल को छुएगा शिवलिंग से और घर पर लाकर पूजा घर में स्थापित कर दीजिएगा। इतना भर अगर आपने कर दिया, आपके करोड़ों शत्रु आपके खिलाफ खड़े होंगे, वो आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह कहावत तो आप भी जानते होंगे। भगवान भोलेनाथ किसी को आशीर्वाद दे दे, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी दुर्भाग्य आए, आपके घर पर किसी भी नकारात्मक शक्तियां का वास न हो, तो आपको क्या करना है? एक काम कीजिएगा, आप लोगों को कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध लीजिए, एक मोर पंख का इंतजाम कीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, दूध से उनका अभिषेक कीजिए और मोर पंख
शिवलिंग से छुआ करके ले आइए और अपने घर की पूजा करके किसी भी ग्रंथ में दबाकर करके रख दीजिए। इतना कम अगर आपने कर दिया तो सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं होगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।